जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माता महाकाली की सवारी चाहते हैं। कुछ लोग महाकाली माँ का दरबार लगाते हैं, माँ की चौकी सजाते हैं। भगत लोग जो हैं वह लोगों के संकट काटते हैं, कष्ट का निवारण बताते हैं, भूत प्रेत से छुटकारा दिलवाते हैं। माता काली जो है वह कलयुग की जागृत देवी है। माँ को इस कलयुग में जागृत देवी के रूप में पूजा जाता है। महाकाली माँ के कई रूपों में माँ की पूजा भगत लोग करते हैं। जैसे माँ दिल्ली की जो माँ कालका रानी है उनको पूजते हैं, कलकत्ते वाली दक्षिणेश्वरी काली, मरघट की काली। तो कई प्रकार से माँ की सेवा की जाती है। यहाँ तक कि भगत लोग ही नहीं, तांत्रिक लोग ही नहीं, पंडित लोग भी माँ महाकाली की पूजा करते हैं। महाकाली माँ का रूप जितना भयंकर है, माँ देखने में जितनी डरावनी लगती है, वह रूप सिर्फ दुष्टों के लिए है। माँ ने वह रूप सिर्फ दुष्टों के लिए धारण किया था, ठीक है। नहीं तो माँ काली जितना ममतामयी है, माँ काली जितनी सौम्य है, उतना तो शायद कोई अन्य देवी देवता भी नहीं है जितना माँ काली अपने बच्चों से प्यार करती है। महाकाली माँ को दोनों रूप से पूजा जाता है, सात्विक और तामसिक। जो लोग सात्विक रूप से पूजते हैं वह लोग माँ को लड्डू, पान, पेड़े, बताशे, लौंग, इलायची, पूड़ी, हलवा, खीर, अन्य चीज़ों का भोग लगाते हैं। यहाँ तक कि आप माँ को डेली का जो भोजन होता है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इसका भी भोग लगा सकते हैं, बट उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। और जो लोग तामसिक रूप से पूजते हैं वह लोग बकरा, मुर्गा, अंडे, इन सब चीज़ों का भोग लगाते हैं। आज मैं जो आपको विधि बताऊंगी वह सात्विक विधि है, और जो मंत्र है वह शाबर मंत्र है, ठीक है। और महाकाली माँ हर तरह के कष्ट मिटाने में सक्षम है। अगर आप माँ काली की सवारी प्राप्त कर लेते हैं, माँ को प्राप्त कर लेते हैं, तो और भी शक्तियाँ प्रसन्न हो जाती हैं जो महाकाली माँ के साथ जुड़ी है। जो शक्तियाँ महाकाली से जुड़ी होती हैं, अगर आप किसी एक शक्ति को प्रसन्न कर लेते हैं, किसी एक शक्ति की सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं, तो और कोई जो शक्ति होती है, जो शक्ति के साथ चलती है, उस शक्ति के साथ कार्य करती है, वह शक्तियों को प्रसन्न करना आपके लिए कठिन नहीं होता है। जैसे महाकाली के साथ भैरव बाबा चलते हैं। अगर आप महाकाली की सिद्धि करके भैरव बाबा को प्रसन्न करते हैं, महाकाली की सिद्धि के बाद आप 11 दिन की भैरव बाबा की सिद्धि करते हैं, तो वह अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनके द्वारा आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, वह भी सात्विक रूप से। महाकाली के साथ बजरंगबली भी चलते हैं, और साथ साथ मरघट की बहुत सारी चीज़ें, जो आप पर निर्भर करता है कि आप किस शक्तियों को जोड़े में चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं। ये जो साधना है जो मैं आज आपको बताऊंगी वह 35 दिन की होती है। साधना जो है वह 35 दिन की होगी। 35 दिनों में 5 शनिवारों को आपको माँ काली को भोग लगाना होगा। कोई भी शुक्ल पक्ष आप देख लीजिए। महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जो होता है शुक्ल पक्ष जो होता है वो पूर्णिमा की तरफ जाता है, और पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष की किसी भी शनिवार से आप साधना को शुरू कर सकते हैं। किसी भी साधना को शुरू करने से एक दिन पहले आपको अपने पितर, कुल देवी देवताओं को मनाना होता है, उनके भोग प्रसाद ज़रूर देने होते हैं, ताकि वह हर प्रकार से आपकी सुरक्षा करें। उसके बाद ही किसी भी साधना को शुरू करें। किसी भी शनिवार को रात 9 बजे, कृष्ण पक्ष का कोई भी एक शनिवार ले ले। शनिवार को रात को 9 बजे आपको नहा धो के स्वच्छ हो जाना है, अपने पूजा घर को साफ कर लेना है। आपको 1.25 मीटर काले कपड़े आसन के लिए चौकी पे बिछाना है, उस पर माता काली का रूप रखना है, माँ की फ़ोटो रखनी है आपके पास जो भी अवेलेबल है, और नहीं है तो आप मार्केट से ख़रीद भी सकते हैं। अगर हो सके तो माँ का शांत स्वरूप ही बैठाए, जिसमें माँ ज़्यादा उग्र रूप में ना हो, वह उस स्वरूप को उस चौकी पे बैठाए। माँ के सामने 1.25 मुट्ठी काले तिल रखें, और उस तिल का
जो है अष्टदल कमल माँ के उसके सामने बनाए, उसके ऊपर चौमुखी दिया रखे और उसमें सरसों का तेल जो है डाले, सरसों के तेल की माँ के सामने जोत जलाए माँ काली के नाम का। लाल रोली से माँ का टीका कर ले। अन्य शक्तियाँ अगर आपने साथ में बैठा रखी हैं तो उनको भी टीका लगा दे। आपको जो कपड़े धारण करने हैं वह भी काले रंग के होने चाहिए और जो आप आसन ले वह भी काले रंग का होना ही चाहिए। और जिस माला पे आप इस मंत्र का जाप करेंगे वह हक रुद्राक्ष की, इन दोनों में से कोई भी आप एक माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भोग 5 शनिवार को अंग्यारी पे देना है। और भोग क्या है, 2 लौंग 5 बताशे। यह हर 5 शनिवार को साधना के बीच में 5 शनिवार आएंगे, आपको माँ को देना है इस भोगों को। ठीक है, 35 दिन के अंदर 5 शनिवार आएंगे। रात को 9 बजे जब आप साधना को शुरू करेंगे, जैसे पूजा पाठ करते हैं उसी समय आपको माँ को भोग अर्पण करना है। नियम क्या है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ज़मीन पे सोना है। ब्रह्मचर्य का पालन शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से करना है आपको। ठीक है, साधना को शुरू करने से पहले अगर आपके पास सुरक्षा मंत्र है तो आप सुरक्षा मंत्र का जाप कर लीजिए, क्योंकि किसी भी साधना को शुरू करने से अन्य शक्तियाँ भी हमारी तरफ खींचती हैं। अगर सुरक्षा मंत्र है, अगर आप उसका जाप करेंगे तो वह आपकी सुरक्षा करेगा। और अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र के बाद किसी भी अन्य सुरक्षा मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप पहले अपनी एक माला गुरु मंत्र की कर ले। ठीक है, उसके बाद जो मंत्र है वह मैं आपको बता देती हूँ, उसको आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को, आओ आओ कालका माई, घर में तेरी जोत जलाई, शीश झुकाऊं तुझे मनाऊं, लौंग बताशा भोग लगाऊं, तुझे बुलाऊं चौकी लगाऊं, तेरे नाम से कष्ट मिटाऊं, जिह्वा बोले सत की वाणी, भूत प्रेत सब मांगे पानी, नाचती झूमती मेरे शीश पे, आओ गुरु गद्दी का मान बढ़ाओ, काली काली महाकाली ना आए तो दुहाई, बटुक भैरव की दुहाई, गुरु गोरखनाथ की आदेश आदेश आदेश, गुरु को आदेश। इस तरह से मंत्र है, आप नोट डाउन मंत्र कर लीजिए ताकि आपको कंठस्थ याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद मंत्र आपको डेली एक माला रोज़ जाप करनी है 35 दिन तक। 11 दिन में ही आपको अनुभव होने लगेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। स्वप्न के माध्यम से भी अनुभव हो सकते हैं, वैसे भी अनुभव हो सकते हैं, आपको डरना नहीं है। आपको डेली मंत्र को कंटिन्यू करना है, 11 दिन में अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मंत्र को जाप करते समय आप उस समय धीमी आवाज़ में पेशी के भजन भी लगा सकते हैं, भजन को सुन सकते हैं कम आवाज़ में, जितनी भी आप अपने हिसाब से देख लीजिए उतनी आवाज़ में आप भजन को लगा के मंत्र जाप कर सकते हैं। और माँ का ध्यान मंत्र के माध्यम से करते रहिए, जो स्वरूप आपने अपने घर सामने बैठा रखा है। ठीक है, धीरे धीरे जो है वह सवारी आने लगेगी और पूर्ण रूप से आ जाएगी। पूर्ण रूप से अगर सवारी आ गई है तो आपको साधना को बीच में रोकना नहीं है। साधना आपको 35 दिन तक पूरी करनी है। 36वें दिन आपको माँ का भोग बनाना है, हलवा पूड़ी चने का भोग बनाना है, माँ को भोग लगाना है और भक्तों में माँ के भोग को वितरण कर देना है। उसके बाद जो काले तिल होंगे उसको आप चलते पानी में सिरा देंगे और जो दिया है वह आपको रोज़ शाम को जलाना है। इस तरह से अगर आप माँ काली की साधना करेंगे, जो मैंने आपको मंत्र बताया है, तो माँ की सवारी आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हम नई इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।